डॉक्टर साहब मैं इम्प्लांट तो करवा लूंगा, पर मुझे एक गारंटी दे दीजिए कि ये कभी खराब नहीं होगा और इसकी लाइफ कितनी रहेगी। क्या ये मेरे मतलब जीवन भर काम आएगा? क्या जीवन भर ये एज इट इज ऐसा ही रहेगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांट की लाइफ कितनी है, क्या ये लाइफ टाइम के लिए होते हैं या फिर इनमें कोई दिक्कत रहती है। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुंच जाए। तो देखिए, मैं बात कर रही थी इम्प्लांट की। अब इम्प्लांट क्या है मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। ये देखिए, जैसा आप इस वीडियो में अच्छे से देख रहे हैं कि जो आपके जो मसूड़े हैं ये खाली हैं, यहाँ पे कोई दांत नहीं है, हमने उनको निकाल दिया है या किसी वजह से आपको उनको निकलवाना पड़ गया है। अब जो ये मसूड़ों के जो ये हड्डी है इसके अंदर आपके एक पेच, समझिए एक पेच नुमा संरचना जाती है जो कि वो दांत के जड़ का काम करती है और उसके ऊपर हम लगा देते हैं कैप या ब्रिज। अगर आप एक इम्प्लांट करा रहे हैं तो उसके ऊपर कैप लग जाएगा। अगर मल्टीपल दांत आपके मिसिंग है, आप ज्यादा लगवा रहे हैं, तो जितने इम्प्लांट डलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपके फिक्स दांत लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कैसा मटेरियल है। जो ये इम्प्लांट है ये क्या मजबूत मटेरियल है? देखिए, जो इम्प्लांट का जो मटेरियल होता है वो बनता है, इम्प्लांट मैन्युफैक्चर होते हैं टाइटेनियम से। टाइटेनियम क्या है? मोस्ट बायोकम्पैटिबल है, यानी कि हमारी बॉडी के साथ उसका रिएक्शन बहुत ही कम है। कोई भी हमारी बॉडी उस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं देती है, मोस्ट उसको अपने जैसा ही मानती है, बायोकम्पैटिबल है। और दूसरा जो हम उसके ऊपर लगाते हैं, यानी कि जो हम भी क्राउन या ब्रिज जो भी हम लगा रहे हैं, ये या तो पीएफएम के हो सकते हैं या फिर ये जिरकोनिया के हो सकते हैं। तो टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम एक मेटल है, आप उसे कितना भी तोड़िए वो आपसे नहीं टूटेगी। और जैसे कि ये कोनिया है, ये भी बहुत हार्ड है, आप कितनी कोशिश कर लीजिए ये भी नहीं टूटेगी। देन पीएफएम भी बहुत हार्ड है, ये भी नहीं टूटेंगी। अब देखिए, ये दोनों मटेरियल बहुत ज्यादा हार्ड हैं, तो ये आपके नॉर्मली कहीं नहीं जाते हैं, ये कहीं नहीं टूटेंगे। अब हम आते हैं कि जो इम्प्लांट है हमारा वो कितने टाइम तक चलेगा। अब देखिए, जो इम्प्लांट है जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डाला है आपके जो जबड़े की हड्डी के अंदर, तो जो हमारी इम्प्लांट का जो सपोर्ट है वो देती है आपकी जबड़े की हड्डी। अगर आपकी हड्डी इम्प्लांट के साथ अच्छे से फ्यूज कर गई है, अच्छे से इंटीग्रेट हो गई है, तो आपका इम्प्लांट कभी भी नहीं हिलता है, ये लाइफ टाइम के लिए है। और ऊपर जो हम लगा रहे हैं ब्रिज, या चाहे हम जिरकोनिया लगाएं चाहे हम पीएफएम लगाएं, ये भी मटेरियल बहुत मतलब अब बहुत हार्ड है। ये भी आप कुछ भी इनसे चबाइए खाइए, नॉर्मली कोई भी आप रूटीन का खाना आराम से इससे खा सकते हैं, चबा सकते हैं। तो अब क्या कंडीशन है कि इम्प्लांट निकल जाते हैं, लूज हो जाते हैं? तो देखिए, कुछ कंडीशंस, अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात कर लें, जैसे कि डायबिटीज, जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा उन्हें बहुत ज्यादा ओरल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। जो डायबिटीज होती है वो बहुत ज्यादा हमारे दांतों के जो हमारी ओरल स्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वो इम्प्लांट अच्छे से वहां फ्यूज नहीं कर पाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो और दूसरी बात रहती है कि अगर आप अपनी ओरल हाइजीन सही नहीं रख रहे हैं, वहां पे आपके प्लाक कैलकुलस बहुत ज्यादा जम गया है, आप डॉक्टर के पास रूटीन में नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो आगे जाके मसूड़ों के इन्फेक्शन में बदलेगी, पायरिया में बदलेगी, नीचे फिर वापस बोन में इन्फेक्शन जाएगा, वो हड्डी के साथ जो इम्प्लांट का फ्यूजन था ढीला पड़ जाएगा और इम्प्लांट बाहर आ जाएगा। ये सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए हैं जिन्हें या तो कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर वो अपनी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं रख रहे हैं। अदरवाइज इम्प्लांट कभी आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए आपके मिसिंग दांतों को रिप्लेस करना फिक्स दांतों से एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है। और एक इम्प्लांट आप मान के चलिए, एक इम्प्लांट की जो एज है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए है, इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम बात करते हैं ऊपर जो ब्रिज लगा रहे हैं। अब ब्रिज है, अगर आप नॉर्मली उनसे खाना चबा रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी रूटीन की जो चीजें खा रहे हैं उसमें
कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर अगर आप उनसे कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे गन्ने खाने लग जाएंगे, अखरोट तोड़ने लग जाएंगे, या कई बार देखा है मैंने पेशेंट मुंह से कोल्ड ड्रिंक का जो ढक्कन है वो खोलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में तो फिर नुकसान होता है। कई बार जो ये PFM क्राउन्स होते हैं, इनकी जो ऊपर की जो सिरामिक की लेयर होती है ये चिप ऑफ हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अगर आप सही से अपना ध्यान नहीं रखेंगे खाने पीने की चीजों का, तो ये उन पेशेंट्स की मैं बता रही हूँ दिक्कत। ऊपर जो ब्रिजेस हैं इनके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है और इम्प्लांट के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप कि मैंने आपका वो डाउट क्लियर कर दिया होगा कि आप मुझे इम्प्लांट करवाना चाहिए, इतना खर्चा भी मैं कर रहा हूँ और पता नहीं है कितने टाइम तक चलेगा। देखिए, इम्प्लांट आपके लाइफ टाइम के लिए है, इम्प्लांट की एज लाइफ टाइम है। अगर आप एक बार इम्प्लांट डलवा रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना होता है। और जो मेडिकल कंडीशन है उन पेशेंट के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उन्हें लेनी पड़ती है, जैसे डायबिटीज उन्हें कंट्रोल रखनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं मसूड़ों पे और हमारी ओरल स्ट्रक्चर पे। तो आई होप कि मैंने आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दिया होगा कि इम्प्लांट की एज कितनी है, ये कितने टाइम चलेगा। तो अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो ऐसी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपकी डेंटल रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, नीचे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। और कीप स्माइलिंग।